अगर आपका भी सिबिल स्कोर 500-550 के आसपास है और बैंक आपको लोन देने से मना कर रहा है तो ये वीडियो को आप देख लेना, क्योंकि इसके एंड में आपको मैं कुछ ऐसे 5 तरीके बताऊंगा जो मैंने खुद अप्लाई करके 500 से 800 सिबिल तक पहुंचाया है। और हाँ, टिप नंबर 3 और 4 ध्यान से सुनना, क्योंकि 90% लोग गलती यही करते हैं और उन्हें पता ही नहीं कि किस वजह से मेरा सिबिल स्कोर डाउन हो रहा है। देखिए, सिबिल स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन है। 500 का स्कोर मतलब कि हर लोन एप्लीकेशन पर आपका रिजेक्शन, हर क्रेडिट कार्ड पर सॉरी सर यू आर नॉट एलिजिबल, और अगर लोन मिल भी गया तो इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा होगा कि रात की नींद उड़ जाएगी। लेकिन यही अगर आपका सिविल स्कोर 750 से 800 के पार है तो सेम बैंक आपको कॉल करके प्री अप्रूव लोन ऑफर करता है और इंटरेस्ट रेट कम से कम, अप्रूवल इंस्टेंट और नेगोशिएशन पावर आपके हाथ में होती है। तो फर्स्ट थिंग, व्हाई इट मैटर्स। सिविल स्कोर 300 से 900 के बीच होता है। 750 को गुड स्कोर माना जाता है और 800 वाले को बैंक रेड कारपेट पे ट्रीटमेंट देते हैं। ये स्कोर कैलकुलेट होता है 4 चीजों से: पेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, क्रेडिट एज और क्रेडिट मैक्स इंक्वायरीज। चलिए टिप नंबर 1 से शुरू करते हैं। पेमेंट हिस्ट्री। एक दिन की देरी भी आप पे भारी पड़ सकती है। सबसे पहले और सबसे बड़ा फैक्टर, टाइम पे पेमेंट। क्रेडिट कार्ड बिल हो या ईएमआई हो या आपकी कोई भी छोटी भी ड्यू मिस कर देते हो तो वो 30 से 36 महीने तक आपके रिपोर्ट पे रह सकता है। अब इसमें एक प्रो टिप क्या है, ऑटो डेबिट या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा दीजिए अपने बैंक अकाउंट से। इससे ह्यूमन एरर के चांसेस 0 हो जाते हैं। और अगर कभी भी पैसा कम पड़ रहा हो तो सिर्फ मिनिमम ड्यू मत भरिए, पूरी पॉसिबिलिटी अमाउंट भरिए, क्योंकि मिनिमम ड्यू भरने से इंटरेस्ट चलता रहता है और इससे साइलेंटली आपका यूटिलाइजेशन बढ़ता रहता है। याद रखिए, सिबिल को एक चीज काफी ज्यादा पसंद आती है, कंसिस्टेंसी। एक साल लगातार टाइम पर पेमेंट करना किसी भी ट्रिक से ज्यादा पावरफुल है। टिप नंबर 2, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। ये वो टिप है जो लोग जानते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। अगर आपकी टोटल क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए है और आप हर महीने 80 से 90 हजार रुपए यूज कर रहे हैं, चाहे आप पूरा बिल टाइम पर भर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका सिबिल स्कोर काफी सफर करेगा। अब इसमें करना क्या है ये जान लो। आपकी जो भी टोटल लिमिट है सिर्फ उसका 30% आप यूज करिए। मतलब कि 1 लाख रुपए अगर आपके लिमिट है तो 30,000 से ज्यादा आप यूज मत करिए, उसके अंदर ही आप यूज करिए। और अगर आप स्पेंडिंग ज्यादा करते हैं तो हर महीने 2 बार आप बिल पे करिए। स्टेटमेंट डेट से पहले एक बार आप बिल पे कर दीजिए और ड्यू डेट पे एक बार आप बिल पे कर दीजिए। इससे जब बैंक आपका यूटिलाइजेशन रिपोर्ट चेक करता है तो वो ऑलरेडी कम दिखता है। टिप नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये गलती 90% लोग करते हैं जिसकी वजह से उनका सिबिल स्कोर ज्यादा डाउन होता है, मल्टीपल लोन इंक्वायरीज। जब भी आप किसी बैंक में या ऐप से लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपके सिबिल स्कोर पे हार्ड इंक्वायरी के थ्रू चेक करते हैं और हर हार्ड इंक्वायरी पे आपका सिबिल स्कोर डाउन होता है। अब प्रॉब्लम ये है, जब लोगों का लोन रिजेक्ट होता है वो घबरा के तुरंत 5 और 6 जगह पे अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि शायद उनको कहीं लोन नहीं मिल रहा है तो वो सोचते कहीं ना कहीं तो मुझे मिल जाएगा। और ये एग्जैक्टली वही गलती है जो उनका स्कोर नीचे गिरा देता है। एक रिजेक्शन, फिर पैनिक और मल्टीपल एप्लीकेशंस और स्कोर एकदम नीचे की तरफ जाता रहेगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? पहले अपना सिबिल स्कोर खुद चेक करिए। ये सॉफ्ट इंक्वायरी होती है, इसमें आप स्कोर चेक करने पे सिबिल पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। देखिए कि प्रॉब्लम क्या है, उसे फिक्स करिए और उसके बाद दोबारा अप्लाई करिए। टिप नंबर 4, क्रेडिट कार्ड और पुराने अकाउंट्स को जिंदा रखिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेरी क्रेडिट कार्ड यूज नहीं हो रहा, बंद करवा देता हूँ। ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिए। खासकर अपना सबसे पुराना कार्ड तो बिल्कुल भी क्लोज मत करना। क्रेडिट एज का मतलब होता है कि आपका सबसे पुराना अकाउंट कितना ओल्ड है। जितना पुराना अकाउंट होगा उतना ज्यादा ट्रस्ट बैंक आप पे करेगा। अगर आप वो क्रेडिट कार्ड क्लोज कर देते हैं तो आपकी एवरेज क्रेडिट एज अचानक से कम हो सकती है और सिबिल स्कोर गिर सकता है। इसमें प्रो टिप क्या होगी कि पुराना कार्ड को जिंदा रखो। महीने में एक छोटा ट्रांजैक्शन कर दीजिए, जैसे कि रिचार्ज या ओटीटी सब्सक्रिप्शन, और टाइम पे रीपे कर दीजिए। इससे कार्ड एक्टिव भी रहेगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और क्रेडिट एज भी प्रोटेक्टेड होगी। अब आपको करना क्या है कि ऑफिशियली वेबसाइट या आरबीआई अप्रूव्ड ऐप से फ्री में साल में एक बार रिपोर्ट मिलता है और पेड वर्जन से आप मंथली ट्रैक कर सकते हैं। और अगर कोई एरर दिखता है तो तुरंत डिस्प्यूट फाइल करिए। यूजुअली 30 दिनों में फिक्स हो जाता है। रेगुलर चेक करने पे आपको पता रहेगा कि कौन सी टिप काम कर रही है और कहाँ पे इंप्रूवमेंट चाहिए। तो चलिए एक बार मैं आपको फटाफट रिकैप कर देता हूँ कि क्या क्या आपको करना चाहिए। फर्स्ट, टाइम पर पेमेंट करिए, यानी कि ऑटो डेबिट लगा दीजिए। सेकंड, यूटिलाइजेशन 30% से कम करिए या 30% तक ही करिए। थर्ड,
पैनिक में मल्टीपल लोन्स अप्लाई बिल्कुल भी मत करना, उससे सबसे ज्यादा हिट होता है आपका सिबिल स्कोर। फोर्थ, पुराने अकाउंट्स बंद बिल्कुल भी मत कराओ। फिफ्थ, रिपोर्ट रेगुलरली खुद चेक करो। ये 5 चीजें आप कंसिस्टेंटली फॉलो करिए, 6 से 12 महीने में आप खुद फर्क देखेंगे। ये कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, ये एक सिस्टम है और सिस्टम हमेशा शॉर्टकट से बेटर रिजल्ट देता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे दोस्तों को जरूर शेयर कर देना जो सिविल स्कोर से सफरिंग कर रहे हैं, जिनको सिविल स्कोर अपना इंप्रूव करना है। शायद यही वीडियो उसकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूले। थैंक यू सो मच।